हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज टॉपिक के बारे में। साधारण ब्याज से कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि साधारण ब्याज होता क्या है। भाई, जब हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है तो हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, तो वो हमसे ब्याज लेता है ना। चूँकि हमारा भी काम चल जा रहा है तो उसको भी थोड़ा लाभ हो जाना चाहिए, तो वो हमसे ब्याज लेता है। या फिर हमें जब पैसे की कमी होती है तब हम बैंक से कर्ज लेते हैं, तो बैंक को कुछ ब्याज देते हैं, कुछ ना कुछ तो ब्याज देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब कभी हमारे पास पैसे की अधिकता होती है, ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पैसा होता है, तब हम क्या करते हैं कि पैसा अपना बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक में जमा करते हैं तो हमारी धनराशि पर बैंक ब्याज देता है। तो मुख्य रूप से साधारण ब्याज, ये साधारण क्यों है तो इसके बारे में बात करें। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज मिलता है ना। मूलधन जितना है, प्रारंभ में हम जितना पैसा बैंक में अगर जमा कर दें तो सिर्फ और सिर्फ उसी राशि पर हमें ब्याज मिलेगा, ना कि ब्याज पर ब्याज, है ना। ब्याज पर ब्याज हमें नहीं मिलता है। अगर ब्याज पर ब्याज मिलने लगे तो समझ लो कि वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। तो साधारण ब्याज साधारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है भाई। तो इन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, साधारण ब्याज से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ निश्चित टाइप के प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, है ना। जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कुछ निश्चित टाइप के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं को पढ़कर आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल और कैसे विस्तृत रूप से इनको आप समझ सकते हैं, उन सारे टाइप्स के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पहला प्रश्न आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा जा सकता है, यानी साधारण ब्याज आपसे पूछा जा सकता है ना। साधारण ब्याज बताओ, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मूलधन ज्ञात करो, है ना। कुछ अन्य जानकारियां इसके अलावा दी जाएंगी और आपसे सबसे पहले तो साधारण ब्याज पूछा जा सकता है, मूलधन पूछा जा सकता है, इसके अलावा मिश्र धन पूछा जा सकता है। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट। मूलधन को इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल बोल देंगे और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, है ना। तो ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, इसके अलावा दर पूछी जा सकती है। दर के अलावा समय निकालने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यही कुछ श्योर एंड सर्टेन वाले क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत अच्छे वाले प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा कठिन भी हो सकते हैं ऐसे प्रश्न। हालांकि यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत आसान होते हैं। तो आइए यहाँ से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 4500 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ज्ञात करें। तो 4500 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ लिया है। अच्छा, जो रेट होती है, वार्षिक दर दी गई है हमें कितना, 10%। तो 10% का मतलब क्या है कि एक वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा, 10%। अच्छा, एक वर्ष में 10%, तो 5 वर्षों में कितना ब्याज मिल जाएगा, 50%। अच्छा, किसका 50%? तो मूलधन का 50%, है ना भाई। मूलधन कितना है, 4500 रुपये इस प्रश्न में बोला गया है। एक वर्ष का ब्याज कितना है, 10%। अच्छा, एक वर्ष में 10%, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में हो जाएगा 50%। तो यहाँ पर 50% क्या है, ये ब्याज है। ब्याज किस में है, परसेंटेज में दिया गया है ना। जो आर है वो 10% है, टाइम है वो 5 वर्ष है। तो आर इंटू टी, यानी आर और टी का ही हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ब्याज प्रतिशत में मिल जाता है। अच्छा, ये 50% है, तो मूलधन जो 4500 रुपये है, इस मूलधन का 50%, यानी 50% का मतलब क्या, 50% का मतलब आधा, 50-50 ना, आधा आधा। तो 50% को आधा आधा अमूमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, 50-50। तो वही 50% का मतलब आधा, 50/100, यानी इसको क्या लिख सकते थे, 50/100, यानी 1/2 लिख सकते थे। तो 4500 का आधा कितना हो जाएगा, 2250 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। तो साधारण ब्याज ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से एक बात ये आप याद रखें कि ब्याज कितना होता है, 80% होता है। इसके अलावा फॉर्मूले से भी आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के या फिर लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, 4-5 तरीकों से इसको हम लिख सकते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर
PRT/100 है ना, PRT/100। तो यहाँ पर इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। मूलधन कितना है 4500, आर का मान कितना है 10, टाइम कितना है 5/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दहम्मा 50 है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं 45 पंचे 225 और 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 2250 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखो 10% एक वर्ष में है, एक वर्ष में 10% तो 5 वर्ष में कितना 50%। 50% को हम क्या लिख सकते थे 50/100 है ना। नीचे वाली संख्या यहाँ पर ध्यान रखें कि मूलधन को बताएगी और ऊपर वाली संख्या ब्याज को प्रदर्शित करेगी है ना। तो मूलधन 100 का मान हमें दिया गया है कितना 4500 रुपये। मूलधन 100 का मान 4500, तो 1 का मान निकाल लो, 1 का मान कितना आ जाएगा 45 रुपये, तो 50 का मान निकाल लेना है। 50 का मान कितना आ जाएगा भाई 45 × 5 करेंगे तो 225 और 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 2250 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रश्न को लगा लेंगे आसानी के साथ। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं भाई। इस प्रश्न में बोला गया है कि 6000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें 6000 रुपये मूलधन दिया गया है, रेट दी गई है 6% वार्षिक और समय दिया गया है 8 माह। अच्छा, दर तो वार्षिक है तो समय भी वर्ष में ही होना चाहिए। अच्छा, 8 महीने को हम क्या लिख सकते हैं कितने वर्ष भाई 12 महीने को हम लिख सकते हैं 1 वर्ष। 12 महीने को 1 वर्ष, तो 1 महीने को क्या लिखेंगे 1/12। तो 8 महीने हमें ज्ञात करना है तो 8 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 4 × 12 और 4 दूना 8, यानी 2/3 वर्ष हम लिख सकते हैं इस 8 महीने को। 8 महीने को क्या लिख सकते हैं 2/3 वर्ष। अच्छा, ब्याज अभी अभी हमने बताया कि ब्याज होता है R × T का %। R का मान हमें दिया गया है कितना 6% वार्षिक है, T का मान हमने निकाला 2/3 वर्ष। चूंकि दर वार्षिक है इसलिए समय को भी वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। तो 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4% ब्याज है। 4% को क्या लिख सकते हैं 4/100 लिख सकते हैं। नीचे वाली संख्या क्या है मूलधन है भाई, ऊपर वाली संख्या क्या है ब्याज है ना। मूलधन 100 का मान हमें पता है कितना 6000 रुपये। 100 का मान 6000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 60, तो 4 का मान हमें निकाल लेना है। 4 का मान कितना आ जाएगा 6 चौको 24 यानी 240 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं PRT/100 से है ना, क्योंकि हमें मूलधन पता है 6000 रुपये, तो P का मान 6000 रखें, R का मान रखें 6% और T का मान 8 महीने हैं तो वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भी भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60, 8 छंग 48 गुणे 5 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 रुपये। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी कि ब्याज होता है RT%। भाई 1 वर्ष में 10% जैसे है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 20%, 3 वर्ष में 30%। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसमें कुछ रटना नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2500 रुपये है मूलधन, R का मान हमें बताया गया है कितना 5% और T का मान दिया गया है 219 दिन है ना। एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं 365, लेकिन यहाँ पर 219 दिन दिया है तो इस 219 दिन को हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए 365 यानी कुल दिनों से भाग कर देना पड़ेगा है ना। तो यहाँ 5% रेट वार्षिक है तो ये भी वर्ष में कन्वर्ट हो गया, 219/365 वर्ष है ना। तो ये दिनों को हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया है। अब RT का गुणा कर दें तो हमें परसेंट में ब्याज मिल जाएगा। ब्याज कितने प्रतिशत आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करें तो 5 से काट दें, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 3 15 और 3 से काट दें तो 73 3 हो जाएगा 219। तो ब्याज कितने प्रतिशत है 3%। 3% को क्या लिख सकते हैं 3/100। नीचे वाली संख्या क्या बताएगी मूलधन, ऊपर वाली संख्या क्या बताएगी ब्याज। मूलधन का मान हमें पता है कितना दिया गया है प्रश्न में
₹2500, 100 का मान 2500 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 3 का मान हमें निकाल लेना है। 3 का मान कितना आ जाएगा? ₹75 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं, हालांकि फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। हमने आपको बताया है कि बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। ऐसे आप समझेंगे तो प्रश्न को आसानी से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि ₹7300 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 123 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन दिया गया है 7300, आर और टी का मान हमें यहाँ पर रख देना है। आर का मान कितना दिया है? 5% वार्षिक, और टी का मान बताया गया है 123 दिन। भाई दिन को वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है ना। तो ब्याज तो होता है आर इंटू टी%। तो यहाँ पर देखें ब्याज का मान है, आर का मान है 5, टी का मान है 123 दिन। तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ष में कुल कितने दिन? 365। भाई सामान्य वर्ष को ही लिया जाता है ना यहाँ पर। तो आर इंटू टी का गुणा कर देंगे तो 5 से काट देंगे तो 73 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ब्याज कितने प्रतिशत आ गया? 123/73%। अच्छा, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग भी करेंगे, तो यहाँ पर नीचे 7300 बन जाएगा। भाई हमने 100 से भाग कर दिया तो भाग में तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो नीचे वाली संख्या मूलधन, ऊपर वाली संख्या ब्याज को बताएगी। तो मूलधन का मान हमें 7300 का मान दिया गया, ₹7300 ही, है ना। तो 7300 का मान 7300 ही है, तो 1 का मान 1 ही आ जाएगा। तो ब्याज हमें ज्ञात करना है 123 का मान, तो 123 का मान कितना आ जाएगा? ₹123 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि ₹8000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी, कितनी बन जाएगी, है ना। अगर ये पूछा जाए तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? मिश्र धन पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न में लिखा है कि राशि इतनी हो जाती है या इतनी बन जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो मिश्र धन के बारे में बताया जा रहा है, अमाउंट के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रश्न में बोला गया है कि ₹8000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछ लिया गया है। तो मूलधन हमें 8000 दिया गया है, आर का मान हमें दिया गया है कितना? 10%, और टी का मान कितना दिया गया है भाई? टी का मान दिया गया है 6 वर्ष। तो आर इंटू टी का गुणा कर देंगे तो 10 छक्का 60% है ब्याज। भाई ब्याज प्रतिशत में बात करें तो 60% है, और 60% को हम लिख सकते हैं 60/100। 60/100 में नीचे वाली संख्या है मूलधन, ऊपर वाली संख्या है ब्याज। तो मूलधन का मान हमें पता है, 100 का मान कितना है? 8000। 100 का मान 8000 है। तो पूछा गया है कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन का मान हमसे पूछा गया है। अच्छा, ₹100 मूलधन है, ₹60 ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो 100 का मान 8000, तो 1 का मान पहले तो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 आ जाएगा। 1 का मान 80, तो हमें चाहिए मिश्र धन ना, तो 100 में 60 जोड़ देंगे तो 160 का मान हमें चाहिए, तो 160 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान 80, तो 160 का मान 16 128, है ना। 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो ₹12,800 ये राशि हो जाएगी। तो ऐसे आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि इसको करने के और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे हम इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते थे, 10 छक्का 60%, 60% को लिख सकते हैं 60/100, यानी 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। 5 जो है मूलधन है और 3 है ब्याज, और मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो मिश्र धन कितना? 8। 5 का मान दिया गया है हमें 8000, 5 का मान 8000 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 16 पंचे 80। भाई 5 से भाग कर देंगे 8000 को तो 1600 आ जाएगा। 1 का मान 1600, तो 8 का मान निकाल लेंगे तो 16 8 128 और 2 जीरो और। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को लगा सकते थे। इसके अलावा आप PRT/100 से भी कर सकते थे, जैसे कि ₹8000 की धनराशि है, मूलधन है 8000, मूलधन गुणे दर है 10 और समय है 6 वर्ष। पहले तो ब्याज निकाल लो, बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पर 6 8 48,
₹100 आ जाएगा ब्याज। ब्याज कितना आ जाएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹4800। और अगर इसमें मूलधन ₹8000 हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा मिश्र धन। तो 8 4 12,800 रुपये आ जाएगा यहाँ पर मिश्र धन। तो ऐसे आप इस प्रश्न को आसान तरीके से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज ₹2800 है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज ₹2800 है, लेकिन ब्याज तो हमने आपको बताया कि RT% होता है। R का मान यहाँ पर दिया गया है 7% और T का मान दिया गया है हमें कितने वर्ष? 4 वर्ष। और R और T का अगर गुणा कर दें तो ब्याज कितना आ जाएगा भाई? ब्याज बन जाएगा 7 चौको 28%। और 28% का मान दिया गया है कितना? ₹2800। 28% का मान 2800, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 28 से भाग कर देंगे, 1% का मान ₹100 आ जाएगा। मूलधन अच्छा कितना होता है? मूलधन भाई 100% होता है ना। तो हमसे पूछा गया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि यानी मूलधन 100% का मान बताना है। 1% का मान 100 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? ₹10,000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप कई सारे तरीक़ों से इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। हालांकि ये तरीका सबसे आसान और बेस्ट भी है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि कोई धनराशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में ₹6,500 हो जाती है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में ₹6,500 हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये क्या है? ये मिश्र धन है, अमाउंट है ना। तो 3% वार्षिक दर है, दर का मान है 3 और टाइम दिया गया है, टी का मान है 10 वर्ष। अच्छा, 1 वर्ष में 3%, तो 10 वर्ष में कितने प्रतिशत? 30% तो ब्याज है ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30% है। अच्छा, मूलधन कितना होता है? 100%। अच्छा, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो ये तो बन जाएगा मिश्र धन। और मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130%। 130% का मान हमें प्रश्न में बताया गया है, कहा गया है कि ₹6500 हो जाती है। तो यहाँ पर 130% का मान ₹6500 है। तो 1% का मान निकाल लो, 1 0 से 1 0 काट दो, तो 1% का मान 13 पचे 65 यानी ₹50। तो हमसे पूछा गया है 100% का मान, तो 100% का मान कितना आ जाएगा भाई? ₹5000 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹4,960 हो जाती है, तब वह धनराशि कितनी है ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बोला गया है कि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹4,960 हो जाती है। तो रेट हमें बताया गया है 4%, टाइम बताया गया है 6 वर्ष। R × T कर देंगे, गुणा करेंगे तो 24% क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा भाई। और मूलधन कितना होता है? मूलधन तो होता है 100%, है ना। तो अगर हम इसमें जोड़ दें तो 124% आ जाएगा मिश्र धन। और मिश्र धन का मान ही तो हमें बताया गया है ₹4,960। तो 124 से अगर भाग करें तो 124 का 496, 1 का मान कितना आ जाएगा? 4 से काट देंगे, 4 भाई इकाई का अंक हम मैच कर लेते हैं। 4 चौक 16, 0 हटा दो, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 1 9 4। तो लगभग 4 बार हम चेक कर लेते हैं ऐसे करके, तो आसानी से प्रश्न हो जाता है। 124 का 496, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे। 1% का मान 40 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? ₹4000 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति एक बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे ₹1236 बैंक को लौटाना है, तो उसके द्वारा ली गई राशि ज्ञात कीजिए यदि समय 3 माह हो। ये प्रश्न है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वो कर्ज लेता है और ₹1236 बैंक को लौटाता है। तो जब बैंक को लौटाएगा तो वो ब्याज सहित राशि को लौटाएगा, यानी ये राशि क्या है? मिश्र धन है, अमाउंट है ना। ₹1236। समय क्या है? 3 माह। 3 माह को अगर वर्ष में कन्वर्ट करें
तो 12 से भाग कर देंगे भाई। एक वर्ष में कुल कितने महीने, 12, तो यहाँ पर 12 से भाग कर देंगे। रेट हमें बताया गया है 12%, तो इसको गुणा कर लेंगे तो ब्याज मिल जाएगा हमें कितने प्रतिशत, 12 से 12 कट जाएगा तो 3% हमें ब्याज मिल जाएगा। 3% को लिख सकते हैं 3/100। 100 क्या है भाई, मूलधन है नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या होती है ब्याज, है ना। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3%, और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 100 मूलधन, 3 ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 103%, और 103% का मान हमें बताया गया है कितना, 1236 रुपये। तो यहाँ पर देखें इकाई का अंक 3 है और यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो इसमें कितनी बार पहाड़ा पढ़ें भाई, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 है ना, लेकिन 2 एकम 2 यानी 206 ही होगा, तो इसको हम 10 से ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो पहले 2 से अब कितना 12 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 12 तिहाई 36 और 12 एकम 12, तो 12 बार में ये कट जाएगा। 1% का मान 12 आ गया, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 1200 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम कुछ इन्हीं प्रश्नों तक अपनी क्लास को सीमित रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में साधारण ब्याज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।